हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। ये जो वीडियो है दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी 2025 के ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो इस साल एडमिशन ले रहे हैं ड्यू में, और यहां पे एडमिशन लेने के बाद बेसिकली आप सभी के CSAS CUG प्रोग्राम के जो हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपका CSAS पोर्टल है, इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, आपका एडमिशन कितने फेजेस में कंप्लीट होगा, फ़ीस कितनी लगेगी, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग या किसी भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपको कोई भी अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को पता ही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप सभी के जो आपका कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है UG कोर्स के लिए आपके 3 फेसेस में कंप्लीट होगा, जिसमें सबसे पहले आपको केवल क्या करना है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटीज़ के लिए किस तरह से आपको अप्लाई करना है, जब यहाँ पर आप CSAS पोर्टल पर आते हैं तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने का लिंक देखने को मिलेगा, जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जो आप सभी का जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे फिल करके अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी भी ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो इस फेज़ 1 को लेकर उस जो अपने कॉलेजेस हैं या अपने जो प्रोग्राम है उनका प्रेफरेंस को रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि उन्होंने अभी अपना जो प्रेफरेंस है कॉलेजेस उनका प्रेफरेंस या कोर्सेज का प्रेफरेंस अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। तो अभी दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि अभी केवल फर्स्ट स्टेज ही जो है अभी आपका कंप्लीट, फर्स्ट फेज़ जो है कंप्लीट होगा, उसके बाद ही यहाँ पर आपका सेकेंड फेज़ जो है स्टार्ट होगा। सेकेंड फेज़ के बाद यहाँ पर आपका थर्ड फेज़ स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, केवल आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसे जितने ही बच्चे हैं जिन्होंने अगर अभी तक कुछ भी नहीं किया है, सबसे पहले आप सभी लोग अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करें। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सभी को किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना वो बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आप सभी को न्यू रजिस्ट्रेशन करने का जो है लिंक दिया गया है, या पूरे स्टेप्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप सभी का जो UG एडमिशन का पोर्टल है वहाँ पे आपको जाना है, और जो न्यू रजिस्ट्रेशन करने का जो आपको मैंने लिंक दिखाया था, सिंपली उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस साइट का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को अपनी कुछ डिटेल्स देनी पड़ेंगी, अपने एप्लीकेशन नंबर DOB के थ्रू। यहाँ पर जो है आप सभी ने जो CUT UG में रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पर यहाँ पर आपको वही चीज़ यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। फिल कर देने के बाद यहाँ पे आप सभी का रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करना होगा और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। जब यहाँ पे आप अपना OTP फिल कर देंगे तो आप जो है सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्टर हो पाएंगे, और एक बार से दोबारा यहाँ पे आप सभी को लॉगिन करना है। लॉगिन कर लेने के बाद यहाँ पे आप अपनी कुछ डिटेल्स देखेंगे, पर्सनल डिटेल्स देखेंगे, जो CUT UG के टाइम पर आपने अपनी डिटेल्स दी थी वहीं से कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया जाएगा। और फिर यहाँ पर आप सभी को अपनी जो कैटेगरी होगी CW की कैटेगरी, वो यहाँ पे सही ढंग से आपको चूज़ करनी पड़ेगी। और जो भी यहाँ पे आपका प्रोग्राम है, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम है, वो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर देने के बाद जब यहाँ पे आप अपनी कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल डिटेल में, जैसे आपके पेरेंट्स का नेम, कैटेगरी, जेंडर, इसके अलावा ईमेल ID, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स जो हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिनको अगर यहाँ पर आपने एक बार गलत फिल कर दिया तो ये दोबारा करेक्ट नहीं होंगी। इसके लिए फिर करेक्शन विंडो जो है ओपन यहाँ पर आप देखेंगे। कैंडिडेट मस्ट रिमेंबर द लॉगिन डिटेल्स सच एज CUT UG रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, ये यहाँ पे दिया गया है। एंड वंस द पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड द लॉग द फॉलोइंग पर्सनल डिटेल्स विल नॉट बी चेंज। ये जो डिटेल्स यहाँ पे आपको दी गई हैं इन्हें आप बाद में बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अपनी जो डिटेल्स है, चाहे वो पेरेंट्स का नेम हो, अपने मेल ID, अपनी फ़ोन नंबर, बेसिकली आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID है, तो इनको सही ढंग से फिल करिएगा। एक बार भी अगर गलत फिल हो गया तो फिर आगे सही नहीं होता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। एकेडमिक यहाँ पे फिर सेशन में आपको अपनी 10th 12th क्लास के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे आपको फिल करने होंगे। फिल कर देने के बाद यहाँ पे आपको जो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, उसको भी यहाँ पे आपको फिल कर देने के बाद अगर कोई स्पोर्ट सेक्शन का बच्चा है उसको यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, कोई सेक्शन आपने किया हुआ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर आपको देना होगा। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे 10th 12th क्लास के, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और फिर आपको फाइनल
फाइनल सबमिशन करने का जो है ऑप्शन मिलेगा। ये आपका फ़ेज़ 1 जो इस तरह से कंप्लीट होता है। फ़ेज़ 2 जो रहेगा दोस्तों, इसमें आप सभी को क्या करना होगा, अपनी प्रेफरेंस देनी होगी। जो भी यहाँ पे आपने प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हैं, चाहे वो बीए प्रोग्राम हो, बीए ऑनर्स हो या बीकॉम प्रोग्राम हो, बीकॉम ऑनर्स है, जो भी आपका फेवरेट कोर्स है या जिस किसी भी कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं, उसकी यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देनी होगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कॉलेजेस से जो है उसकी भी प्रेफरेंस देनी होगी कि यहाँ पे आप किस कॉलेज के लिए यहाँ पे आपका प्रेफरेंस रहेगा। पहले नंबर पे आप किस कॉलेज को देना चाहेंगे, दूसरे नंबर आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे, वो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना होगा। प्रेफरेंस देने के बाद यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, वेट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब एक बार अपने प्रेफरेंस यहाँ पे आप फिल कर देंगे, उनको लॉक कर देंगे, तो यहाँ पे आपका जो है थर्ड फेज़ स्टार्ट होगा। थर्ड फेज़ में आपको क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है एलोकेशन जो रूल्स हैं, जो सीट्स है वो यहाँ पर अलॉट की जाएंगी। और यहाँ पर जिस किसी भी कॉलेज में अगर आपको लगता है कि हाँ आपका जो नेम या आपका जो नाम है या जो एडमिशन है आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपके उस कॉलेज में हो रहा है और आप उस सीट से या उस कॉलेज से सेटिस्फाई हैं, तो आपको अपनी सीट को जो है अपग्रेड या से फ्रीज़ कर लेना। अगर सेटिस्फाई हैं तो आपको फ्रीज़ करना है, अपग्रेड करना चाह रहे हैं या सेटिस्फाई नहीं है, अपग्रेड कर सकते हैं उस अपनी सीट को। और जो यहाँ पे प्रेफरेंस रहने वाली है वो यहाँ पे इन चीज़ों में कंसीडर की जाएगी, जिसमें प्रोग्राम स्पेसिफ़िक मेरिट किस में रहेगी, कैटेगरी क्या रहेगी, अवेलेबिलिटी कितनी सीट्स है, इन चारों चीज़ों पे जो है आप सभी के जो है यहाँ पे जो सीट्स एलोकेशन हो सारी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर की जाएंगी। इसके अलावा जब यहाँ पे आप अपने सीट से सेटिस्फाई हैं, जिस किसी भी कॉलेज में आपको नेम मिला है वहाँ पे आपको जाना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। वहाँ पे आप सभी को जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे, एडमिशन फ़ीस पे करनी होगी, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे जितने बच्चे हैं जो कि अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं होंगे, जिन्होंने अपग्रेड करने का ऑप्शन चूज़ किया होगा, तो उनको क्या करना है कि अगले सीट एलोकेशन, अगले जो मेरिट लिस्ट रहेगी उसके लिए यहाँ पर आपको वेट करना होगा। जब यहाँ पर आप सभी का दूसरी लिस्ट में नाम आएगा तो यहाँ पे आपको जो है ठीक उसी तरह से आप सभी को अपना जो है अपग्रेड करना होगा। अगर सेटिस्फाई हैं तो फ्रीज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा देने के बाद अपनी जो है नेक्स्ट जब लिस्ट आएगी तो उस टाइम पे कोर्स की जो फ़ीस है वो पे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी गई हैं कि किस तरह से आपको करना है। अगर प्रैक्टिकली जानना चाह रहे हैं तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज करिए, आपको एक प्रैक्टिकली वीडियो जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा कुछ यहाँ पे और चीज़ें बताई गई हैं, जैसे सब्सिक्वेंस एलोकेशन होती है और यहाँ पे मिड एंट्री भी होती है। तो मिड एंट्री का भी जो डिटेल टाइम रहेगा वो क्या टाइम रहेगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं फ्रीज़ करने का, और यहाँ पे आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन दिया गया है, बताया गया है। ये यहाँ पे आप देखेंगे कैंसलेशन और सीट एलोकेशन के बारे में बताया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी गई है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।